क्या आप जानते हो कि इस दुनिया के हर इंसान की बस एक ही चाहत होती है कि वे बस अपनी लाइफ में इंजॉय कर सके। इसलिए बहुत से लोग बस एक अजीब सी धारणा बना लेते हैं कि अगर वे इस दुनिया में अमीर बन जाए तो वे सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं। लेकिन काश ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। फिर तो कोई अमीर आदमी कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़े डिप्रेशन के शिकार वही लोग होते हैं जिसने कभी कुछ अचीव अपनी लाइफ में कर लिया हो, चाहे वह कोई बड़ा पद हो या बड़ा बिजनेस या बड़ा नाम या बड़ा काम। क्योंकि जो कुछ कर जाता है उसको वह चीज मेंटेन करने के लिए लगातार काम तो करना ही होता है, साथ ही अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट भी रखना होता है कि वह लगातार आगे और आगे ही बढ़ता जाए। और दूसरी तरफ जिन्होंने अभी सब कुछ अचीव ही करना होता है, वे तो एक बार ये सोचकर इस डिप्रेशन को दूर भगा भी देते हैं कि जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा और बड़ा होगा ही, और कभी ना कभी तो अपना दिन भी आएगा ही। लेकिन इसी बीच बहुत से चेंज लोगों के दिमाग में आ जाते हैं और बहुत से लोग बस सब कुछ छोड़कर बैक टू पवेलियन का रास्ता अपना लेते हैं, जबकि उनकी आत्मा उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है और उनका दिमाग उनको वहीं ठहर जाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। और इसी आत्मा और माइंड के खेल में बेचारे इंसान की बॉडी फंस जाती है और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसा अचानक से नहीं होता है कि कोई इंसान अचानक से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके लिए उसकी बहुत सी आदतें जिम्मेवार होती है जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो हमको देखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटी सी और फालतू सी लग सकती है, लेकिन वे काम बहुत बड़ा करती हैं। इसलिए आज कुछ ऐसी ही आदतों और सोच विचार की बातें करेंगे जो किसी को भी डिप्रेशन का शिकार बना देती है, साथ ही कोई इनसे कैसे बच सकता है उसको भी जानेंगे। इसलिए अब अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली पहली आदत की बात करें तो इसमें कोई भी इंसान सबसे पहले अपना फोकस पूरी तरह से खो देता है और वे किसी भी चीज के बुरे पहलू को ही पहले देखता या देखते रहने का आदी हो जाता है। और जब कोई ऐसा करता ही जाता है तो उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जिसके लिए वह खुश हो सके, और वह दिन पर दिन और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। बचा तो बहुत कुछ अच्छा होता है। हाँ, वह बात दूसरी है कि उसको उस टाइम कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस टाइम उसका दिमाग ही उस पर हावी हो जाता है और उसको वही चीजें दिखा रहा होता है जिधर उसका फोकस जा रहा होता है। क्योंकि इंसानी फोकस की बस एक ही बात सबसे कीमती है कि आप इसको जिस मर्जी चीज पर लगा दो, यह उसको ही बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए तो जैसे ही कोई किसी चीज के बुरे पहलू पर अपने फोकस को ले जाता है, वैसे ही उसकी लाइफ और दिमाग बुरी चीजों से भरने लगता है, और इसके साथ ही साथ ऐसा इंसान भी गहरे डिप्रेशन में डूबने लगता है। और यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पहले इस इंसान ने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पाई थी, क्योंकि दिमाग के जिस हिस्से में उसकी अचीवमेंट्स वाली यादें स्टोर होती है, उसका दिमाग ही उसको बुरा देखने की आदत के चलते वहां तक देखने के लिए पहुंचने ही नहीं देता है। और इसी कारण से कभी कभी बहुत ज्यादा सफल और फेमस इंसान भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जब ऐसा होते हुए दूसरे लोग देखते हैं तो उनकी भी हिम्मत टूट जाती है कि जब उनके रोल मॉडल ही डिप्रेशन में आ गए तो उनका क्या होगा। इसलिए जिनको भी डिप्रेशन से बचना हो, उनको सबसे पहले अपने फोकस को हर चीज के अच्छे पहलू को देखने पर लगाना जरूरी है। जैसे दुनिया में या आपके चारों ओर के वातावरण में या आपके दिमाग के विचारों में भले ही कितना उल्टा पुल्टा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपको अपने फोकस को कहीं भी खोने नहीं देना है। और इस बुरे से बुरे वक्त में भी आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है उसको ही खोज लेने की जरूरत होती है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं होता है। जैसे अगर कोई घड़ी खराब हो जाए तो भी वह दिन में 2 बार तो सही वक्त बताती ही है। ऐसे ही भले ही आपकी कोई मनचाही चीज आपके लाख कोशिश करने के बाद भी ना मिली हो, तो भी कहीं ना कहीं आपकी ही कोशिश में कमी रही होगी, वरना आप उसको पा सकते थे। भले ही वह कोशिश आपके विचारों के लेवल पर हो या शारीरिक रूप से किए जाने वाले प्रयासों में। और वैसे भी अगर आपको कुछ भी वैसा हासिल ना हुआ हो जैसा आप चाहते थे, तो आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता जिसको आप सबसे बड़ा मान रहे थे उससे भी बड़ा आपका इंतजार कर रहा हो, जिसको संभालने के लिए आपका इस तरह का एक्सपीरियंस लेना जरूरी हो। और आखिर में अगर आपके हाथ कुछ भी ना लगे तो एक एक्सपीरियंस तो बच ही जाता है, जो आपके आज नहीं तो कल पक्का काम आएगा ही। और वो कैसे आपके काम आएगा वह तो वक्त और आपकी समझ पर ही डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। इसलिए अब अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली दूसरी आदत की बात करें तो यह काम भी पहले वाली आदत के चलते ही शुरू होता है, जिसमें कोई भी इंसान जरा सा भी ग्रेटिट्यूड या आभार किसी भी उस चीज के लिए इस प्रकृति का नहीं करता है जो उसको बिल्कुल फ्री में मिली है। और ऐसा करने वाला इंसान और ज्यादा अपने ही दिमागी जाल में उलझता जाता है
और अंत में उसकी लाइफ पूरी तरह से बोरिंग बन जाती है। इसलिए आपको इससे बचने के लिए सबसे पहले अपनी उन ताकतों, खासियतों और गॉड गिफ्टेड चीजों की लिस्ट बना लेनी चाहिए जो आपके पास बिल्कुल फ्री में मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि ये किसी काम की नहीं है तो आप एक बार उनकी ओर देख सकते हैं जो आपके पास तो है मगर किसी दूसरे के पास नहीं है, और वे उसको पाने के लिए कितना पैसा, एनर्जी और टाइम वेस्ट या इन्वेस्ट करने के लिए लगे हैं। इसलिए इसका आखिरी सार यही है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स पर अपना फोकस ले जाने की जरूरत है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास वाकई कुछ भी नहीं है, तब आप अपनी इस ब्लेसिंग्स की लिस्ट को पढ़कर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए अब अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली अगली आदत की बात करें तो आपको इस दुनिया में किसी भी चीज की कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी दूसरे की मजाक उड़ाने में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आप फिर से समझ सकते हैं कि आपने अपने फोकस को फिर से वैसी ही चीजों को दूसरों में खोजने के लिए लगा दिया है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप किसी दूसरे को तब तक नहीं सुधार सकते हैं जब तक कि वे खुद ही ऐसा ना करना चाहें। और रही बात दूसरों की मजाक उड़ाने की, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम सबको एक ही गॉड ने बनाया है तो हम उसी के बनाए गए दूसरे इंसान की बुराई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो सीधा मतलब यही निकलता है कि आप उस इंसान की नहीं बल्कि उस गॉड की ही इनडायरेक्ट रूप से बुराई कर रहे हैं। और अगर ऐसा करने से वह हमसे नाराज हो गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए आज के बाद अगर आपको किसी में कोई बुराई दिखे तो एक बार उसकी बुराई को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाई को भी देखने की कोशिश करें। फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपका सामने वाले की बुराई देखने में फायदा है या अच्छाई, क्योंकि जब आप दूसरों की अच्छाई देखना शुरू करेंगे तभी आप अपनी खुद की भी अच्छाइयाँ देख सकते हैं। उससे पहले तो आप शायद ही ऐसा कर पाएंगे। इसलिए अब अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली अगली आदत की बात करें तो जो भी लोग हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं वे कभी भी इस डिप्रेशन की आदत से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यह तुलना करने वाला गेम दो तरह से काम करता है, जिसमें अगर कोई इंसान अपने से ज्यादा रखने वालों से तुलना करता है तो वह इसलिए चिंता करने लगता है कि उसके पास देखो कितना कम है, और दूसरा अगर कोई अपनी तुलना उनसे करता है जिनके पास कम है तो भी वह अपना फोकस उन लोगों पर लगाने के कारण उसी कैटेगरी में आ जाता है जिनको वह अपने से कम मान रहा है। इसलिए अगर देखा जाए तो तुलना तो किसी से करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, वह बात दूसरी है कि अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो पहले उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, तभी आप तुलना करने के नियम को सही से यूज कर पाओगे और तभी आपकी तरक्की भी हो जाएगी और आपको डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली अगली आदत की बात करें तो जब भी कोई इंसान अपने सेट किए गए गोल्स को भूल जाता है तो वह भी जल्द ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ऐसा कैसे होता है, चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई गोल अपने लिए सेट किया है और माना कि आपने उसको लिख भी लिया है, तो भी अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आपने अपने दिमाग को बहुत सी अनचाही चीजों के लिए खुला छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी कोई इंसान गोल सेट करता है तो वह उसके दिमाग की नहीं उसकी आत्मा की इच्छा होती है, और अगर वह उसको जैसे भी करके अगर पा लेता है तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है और साथ ही एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर आ जाता है। लेकिन अगर वह इसको भूल जाए तो वह अपने लिए बहुत सी अनचाही मुसीबतें खड़ी कर लेता है, क्योंकि उसकी असली खुशी इस गोल को पूरा करने में ही थी। इसलिए अब ये आपकी ही नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप पहले तो अपने लिए कोई भी गोल सेट करें और उसको अपने आप को भूलने से बचा कर रखें। उसके लिए भले ही आपको वह कितनी बार क्यों ना दोहराना पड़े, मगर आपको उसको भूलना नहीं है। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप पाएंगे कि आप अपने गोल को तो अचीव कर ही लेंगे, साथ ही आप डिप्रेशन में जाने से भी बच जाएंगे। और अब अगर अगली आदत की बात करें तो जब भी कोई इंसान किसी भी तरह की नई नई चीजें सीखना छोड़ देता है जो उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती थी, तो भी इंसान डिप्रेशन का बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। इसलिए आपको भी डेली कुछ ना कुछ ऐसा सीखना जरूरी है जो आपके लिए फायदेमंद हो। इसके लिए आप चाहे तो कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं या कोई वीडियो आदि के माध्यम से लेक्चर सुन सकते हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के सबसे समझदार लोग अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए इसी टेक्निक को अपनाते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते ही जाते हैं। फिर आपको किसने रोका है, आप भी तो ऐसा कर सकते हैं और इस दुनिया के सबसे समझदार लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसलिए अब अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली अगली आदत की बात करें तो जब भी कोई इंसान अपने आप को केवल कुछ ही लोगों तक सीमित कर लेता है तो भी वह बड़ी आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल लव अफेयर आदि का होता है, जिसमें कोई इंसान केवल एक ही इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस देने लगता है कि वह उसके चक्कर में बाकी सबको भूल जाता है। और जब अगर किसी कारण से उसको अपने लव को मजबूरी में या धोखा खाने के कारण छोड़ना चूज करना पड़ता है तो उसको हर इंसान धोखेबाजी दिखाई देने लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी
कि इस दुनिया में आपकी मर्जी के बिना आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता है। यह भी एक प्रकृति का नियम है जिसको कभी किसी दूसरी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इसलिए आपको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सच्चा लव तब तक शायद ही समझ आएगा जब तक आप वैसा ही लव अनजानों को भी ना करना सीख लो, जैसा कि आप उनसे करते हैं जिनसे आप कहते हैं कि आप उनसे ट्रू लव करते हैं। इसलिए सिर्फ किसी एक से नहीं, सबसे ही सच्चा लव करना सीखे और फिर देखे कौन आपको धोखा दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप लड़के हैं तो हर लड़की से वैसा ही लव करना शुरू कर दें जैसा कि कोई अपनी वाइफ से करता है, या अगर आप लड़की हैं तो हर लड़के से वैसा ही लव करना शुरू कर दें जैसा कि कोई अपने हस्बैंड से करती है। इसके फर्क को भी आपको समझने की जरूरत है। वैसे आप मेरा मतलब तो समझ ही गए होंगे, बस वही इसका मतलब है। इसलिए अगर किसी को डिप्रेशन में ले जाने वाली अगली आदत की बात करें तो जब भी कोई इंसान अपने भविष्य को पहले से ही लिखा हुआ मानने की गलती करता है और यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसके वश से बाहर है, तो भी ऐसा इंसान बड़ी आसानी से अपने दिमाग के जाल में फंसकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आपको कभी भी ऐसा ही लगने लगे कि सब कुछ आपके हाथ से बाहर है, तो समझ जाना कि अब वक्त आ गया है कि आप भी स्पिरिचुअल दुनिया में एंटर करें, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब अब यही दिए जाएंगे और आपको वह सब रास्ते भी यही पहुंचने पर दिखाए जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है। और इसके लिए आप चाहे तो स्पिरिचुअल बने या किसी भी गॉड के भक्त, बात दोनों ही बराबर है, क्योंकि आप मान सकते हो कि आपका फ्यूचर आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपके गॉड के हाथों में तो है। इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, उसी को खोजा जाए, और इसके लिए आपका स्पिरिचुअल या भक्त होना तो जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि आपको अपने इस दिमाग की बलि तो अपने गॉड को चढ़ानी ही होगी, जो आपको बार बार डिप्रेशन का शिकार बना देता है। और तभी आप अपने दिमाग से ऊपर उठकर अपनी सोल की पावर का यूज कर पाओगे, और फिर डिप्रेशन जैसी चीजें एक ही सेकंड में आपका साथ छोड़ जाएगी। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो माना कि आपकी और भी बहुत सी मुसीबतें हो सकती है जिनका जिक्र इस वीडियो में ना हुआ हो, लेकिन एक बात तो श्योर है और आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मुसीबत चाहे जो भी हो वह उतनी नई भी नहीं होगी जो किसी ने आपसे पहले फेस ना की हो, क्योंकि आपसे पहले जरूरी वह बहुत से लोगों ने फेस की होगी और उससे वे सही सलामत बचे भी होंगे, और उन्होंने उससे बचने के लिए बहुत से सॉल्यूशन भी इस दुनिया को दिए होंगे, जिससे कोई भी दूसरा इस तरह की मुसीबत में अगर फंस जाए तो कैसे उससे बाहर निकल सके। इसलिए आपको उन सब चीजों को खोजना तो खुद ही होगा, या आप अपने सवालों के जरिए किसी से पूछ सकते हैं जिसको आप समझते हो कि वह आपके सवालों का सही जवाब दे सकता है। इसलिए आज आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आप भी तो इस तरह की चीजों को करने के आदी तो नहीं है जैसी अभी बताई गई है। अगर हाँ, तो आप इनको जितना जल्दी हो सके बदल दीजिए, तभी आप अपने आप को इस डिप्रेशन में जाने से सही से बचा पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।